संबोधन हो कैसे अभिनंदन। कौन सा संबोधन हो कैसे अभिनंदन। तुम्हें याद करता जने जन प्यारे प्रभु करुणा निधान। मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान। दिल की जुबां करती बयां तुम ही जहां मेरे जान। दिल की जुबां करती बयां तुम ही जहां मेरे जान। है प्यार में निसार जान आन तुम हो मेरी शान। मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान। गुणगान कर तेरा करूं गुणवान भी तुम सा बनूं। गुणगान कर तेरा करूं गुणवान भी तुम सा बनूं। मैं ध्यान तेरा ही धरूं। मैं ध्यान तेरा ही धरूं बन जाऊं मैं तेरे समान। मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी मेरे दिल मेरे अरमान। मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मेरे बाबा मेरे प्राण। आत्मा का जो प्राण, आत्मा का प्राण है साक्षी। जब हम कहते हैं मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरा जीवन, मेरा दिल, वो मेरा अरमान, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका बाप आपकी जान माना। बाबा कहते हैं मैं पवित्रता का साथ। तो बाबा कहते हैं जो संपूर्ण पवित्रता है वो बाबा कहते हैं साक्षी की हो। वो ये पवित्रता नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये पवित्रता नहीं है कि मैं सात्विक भोजन करता हूँ, चुगली निंदा नहीं करता हूँ। ये पवित्रता नहीं। बाबा कहते हैं तुमने भक्ति में, बाबा कहते हैं भक्ति के अंदर आपने कितने कर्म कांड करे ना, व्रत के नाम पर, तीर्थों के नाम पर, दान पुण्य के नाम पर। तो बाबा कहता है इन कर्मों को तुमने पवित्रता का आधार बना दिया, माना।
पुण्य आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे, जो पुण्य आत्मा है ना, बाबा कहता है वो ऐसा नहीं है कि कुछ कर्म पुण्य आत्मा। और अगर वो दान पुण्य ना करे, व्रत ना करे, सात्विक भोजन ना करे, तो ऐसा नहीं है कि वो पाप आत्मा बने। हम लोग समझते कुछ ऐसा ही है कि पुण्य आत्मा तो वो है जो रोज मंदिर चला जाता है, पाठ पूजा करता है, व्रत नियम करता है, दान पुण्य करता है। हम कहते हैं बड़ी पुण्य आत्मा थी, बड़ा दान धर्म करके गई है। आत्मा कह रही है मेरे बाबा, मेरे प्राण। और जो प्राण है ना आत्मा का, वो ऐसा नहीं है कि अभी अभी है और अभी अभी गया, है ना। जैसे ये पुण्य कर्म है ना, इनकी एक गिनती है। भाई आदमी गिन सकता है कि मैंने इतने पाप करे, इतने पुण्य करे, हिसाब किताब लेखा जोखा। लेकिन जो जो पुण्य आत्मा है, जो कहती है मेरा बाबा मेरा प्राण है, जैसे भगवान अविनाशी ऐसे वो आत्मा अविनाशी। वो बाबा कहता है दोनों कैसी हैं? पवित्र। तो आत्मा का जो प्राण है वो साक्षी है। उस प्राण का अच्छे या बुरे कर्मों के साथ कोई लेन देन नहीं है कि मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि मैंने तो पुण्य खूब कमा लिया, और थोड़ा सा उल्टा सीधा कुछ होगा तो कहेंगे अच्छा ये पाप भी तो किए हैं, इनकी सीधा। तो साक्षी का जो भाव है वो कर्मों से अपनी पहचान नहीं बनाएगा। सारा दिन में अगर मैं देखूं तो मैंने कितने अच्छे काम करे, कितने बुरे, कितने घंटे बाबा को याद करा, कितने घंटे देहधारियों को याद करा, है ना? तो हिसाब किताब तो ऊपर नीचे ही निकलते हैं। कभी सेल अच्छी हो जाती है दुकान पे, कभी कोई कस्टमर आता नहीं, सेल होती। मन की दुकान भी ऐसी। तो बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय भगवान आकर क्या करता है? बाबा कहता है जैसे धरती होती है ना, तो धरती सूख जाती, उजड़ जाती है जैसे तपस से। तो कोई कितना भी धरती में पानी डालता जाए, 2 बाल्टियां डाले, 4 बाल्टियां डाले, उससे बाबा कहता है जो धरती की तपत है ना, वो शांत नहीं होती है, वो बुझती नहीं। जब मेघ बरसते हैं, जब काली काली घटाएं छाती, तो बाबा कहता है वो जो धरती है ना वो सुख पाती है ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्म से, वो बाबा कहता है वो जो भक्ति में कहते जा रहे हो मेरी आत्मा को मत दुखाओ, कि फलाने की आत्मा कहीं भटक ना रही हो, कि फलाने की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। बाबा ने कहा भक्ति में आत्माओं के नाम पर जो भी कर्म कांड करते हो, बाबा कहते हैं बच्चे इससे आत्माओं की शांति, तृप्ति, शीतलता, संतुष्टता कुछ नहीं मिलता। चाहे तुम मरने वाले का पिंडदान करायो, किसी के नाम पे किसी को श्राद्ध कराया हो, बाबा कहते हैं बच्चे इन छोटे छोटे चुल्लू भर बाल्टियों से जो अविनाशी आत्मा है, बाबा कहता है उसकी तपत नहीं बुझ सकती। कब बुझेगी? बाबा कहता है बच्चे जैसे सारे साल में सावन अपने निश्चित समय पर आता है, आता है ना, अपने निश्चित समय पर आता। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम
तो बाबा कहता है तड़पती हुई आत्माओं के लिए बाप भी क्या करता है, मेघ बनकर बरसता है। बाबा कहता है देखो दुखों की काली काली घटाएं तो छाई पड़ी है ना, बादल छा जाते हैं तो पता चल जाता है कि बारिश बन रही है, बारिश आने के आसार। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो काले काले बादल, जो घटाएं छा गई, चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा है। अब बाबा कहता है ऐसे समय पर मुझको ज्ञान की वर्षा करनी होती। कॉम्बिनेशन है दोनों का जबरदस्त। बादल बनेंगे, घटाएं छाएंगी, इशारा किस तरफ करेंगी, बारिश आने वाली। बाबा कहता है तुम्हारे जीवन में जो काले काले दुख के बादल हैं, घटाएं हैं, घटती कला है, घटाएं हैं। बाबा कहता है आगे मैं भी क्या करता हूँ, ज्ञान की वर्षा। जैसे बाबा कहता है वहां धरती सुख पाती है ना, बारिश हो जाती है, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर भी वो आत्माएं जो अच्छी रीति बाबा कहता है इस पढ़ाई को पढ़ती हैं, मेघ तो बरस जाए लेकिन भरपूर कौन बने। बाबा कहता है जो पात्र सीधे पड़े होंगे और जो पात्र खाली होंगे। कंडीशंस है ना। सोचो बारिश आ जाए और छत पर 2 मटके रखा हो, एक मटका सीधा रख दो, एक उल्टा रख, भीगेंगे तो दोनों, लेकिन भरेगा कौन सा, जिसका मुख आकाश की तरफ हो। भेद है ना, दोनों मटके ही। एक उल्टा पड़ा हुआ है, भरपूर है, जैसे ऐठा हुआ है कि मैं सब जानता हूँ। दूसरा दूसरा पात्र है, खाली है। बाबा कहता है ना जो सुना, जो पढ़ा, बाबा कहता है सबको क्या करो, भूल जाओ। तो मतलब खाली हो गए यहाँ से। तब बाबा कहता है ये जो ज्ञान की वर्षा अभी कर रहा हूं ना, इससे बाबा कहता है तू आत्मा शीतल होती। तो बाबा कहता है वो जो विकारों की अग्नि तुमको जला रही है ना, प्रतिपल सुखों के पीछे बावड़ा है। तन के सुख, मन के सुख, धन के सुख, रिश्तों के सुख। तो भगवान लंबी उम्र दे ताकि सारे सुख भोग लो। स्वस्थ शरीर देना ताकि शरीर का सारा सुख ले, बचपन का, बुढ़ापे के सुख से भी भगवान मुझको वंचित मत करना। बुढ़ापे में भी बच्चे आज्ञाकारी हों, सेवा करें, ये बुढ़ापे के तन का सुख भी मुझको देना जरूर। अच्छा अच्छा भोजन मिले, आंखों को परिवार, सुख, पैसा, नाम, शान, सब ऐसा भरपूर दृश्य दिखाते जाना। बस आंखें बंद भी होनी है, कभी ये याद ही ना आए। तो बाबा कहते हैं देखो वो जो अविनाशी आत्मा, जो बाबा कहता है साक्षी आत्मा, वो बाबा कहता है साक्षी को तो भूले बैठे है ना। एक यात्रा पर हूँ, आई हूँ इस शरीर के अंदर, और एक यात्रा करके मुझे इस शरीर को यहाँ छोड़ना भी है, एक पार्ट को खेलना भी है। इस पार्ट में सुख भी आने हैं, दुख भी आने हैं, कुछ मिलेगा, कुछ पाएंगे, और समय आते आते हर चीज छूटती जाएगी। वो साक्षी तो सोया पड़ा, वो तो सुखों को पाएंगे। सुखों के पीछे भाग रहा। बाबा ने कहा ना ऐसी तुम पर मेघ वर्षा होती है संगम पर,
इस सतयुग में बाबा कहता है आपके अंदर कोई उत्कंठा ही नहीं है। कहते हैं मेरी बस भगवान एक इच्छा और पूरी कर दे, बस भगवान एक इच्छा और। बाबा कहते हैं बच्चे ये इच्छा ये गंभीर रोग है। इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। इच्छाएं बाबा कहता है आपको पूरा नहीं होने देंगी। आपकी यात्रा बाबा कहता है इच्छा पूरी नहीं होने देती, क्योंकि इच्छा कहाँ है? भविष्य। जब पूरी होगी तब मैं खुश हो जाऊं। और इच्छा बांझ नहीं है। बहुत से बच्चे साथ लेके आते, जैसे वो सुअर दिखाते हैं ना, सुअर, उसके कितने सारे बच्चे, और वो भी गंदे नाले में पड़े रहे। कितने सारे बच्चे एक साथ पैदा करते, उसको सुख माने बैठे। इस इच्छा को संभाल, उसको संभाल। इच्छा पूरी हो जाएगी तो क्या लगता है? इसको संभालना नहीं पड़ेगा, संभालना नहीं पड़ेगा। ये शरीर मिला है, ये संभाल नहीं मांग रहा। समय पे खाना चाहिए, समय पे नींद चाहिए, समय पे दवा दारू चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? अब लंबी उम्र की इच्छा पूरी करनी है तो बहुत कुछ करना है फिर। अब अगर रिश्ते बनाने हैं तो रिश्ते संभालने नहीं है क्या? निभाने नहीं है क्या? बच्चे चाहिए, बच्चे पैदा कर लो, संभालोगे नहीं? इच्छाएं लहू पीती हैं, ऐसे ही पूरी हो जाती। बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ये मेघ बरसते। दुनिया में कहावत सुनते हैं ना, कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। देखा ना दुनिया में कितने गरज रहे हैं इस समय, ज्ञान के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, सुख शांति के नाम पर। कितने चैनल्स हैं, कितने वक्ता हैं, गरज रहे। सब क्या कह रहे? ईश्वर सत्य है, ईश्वर एक है, उसको याद करो, उसका सिमरन करो। वो कौन है? वो ईश्वर क्या कहता है, उसकी क्या गतमत है? तो बाबा कहता है कोई जानता नहीं। मुक्ति बाबा ने कहा कौन सी चिड़िया है, वो नहीं जानते। सुख शांति कौन सी चिड़िया है, बाबा ने कहा वो नहीं जानते। वो तो कहते हैं मरने के बाद आदमी को शांति मिलेगी। यहाँ कहाँ से ले आओगे? मरेंगे तब वो कहेगा फलाना मुक्त हो गया, कर्जे से मुक्त हो गया, बीमारी से मुक्त हो गया, परेशानियों से मुक्त हो गया, बेचारा मुक्त हो गया। इसको मुक्ति कहो। उससे पूछो ना जो बेचारा खप खप के निकला, सड़ भून के, कलप कलप के शरीर छोड़ा उसने, उससे पूछो वो क्या मुक्ति पाई उसने। हम तो छुटकारे को मुक्ति का नाम दे बैठे। अच्छा है टाइम पे निकल गया, आज होता तो ये सारा बखेड़ा देखता, घर का कलेश देखता, जीते जी मर जाता। अच्छा है छुटकारा हो गया, पहले ही निकल गया। हम ये इसको मुक्ति कह रहे हैं। ये और दुख देखता, अच्छा है मुक्ति। बाबा कहता है नहीं। जब बाबा कहता है तू आत्मा, बाबा कहता है ये गागर आपकी, इसमें बाबा कहता है जब ज्ञान का सागर प्रवेश कर जाता है ना, तो बाबा कहता है फिर मुक्ति क्या है? बाबा ने कहा बच्चे ये सुख, ये दुख, ये अपेक्षा, ये इच्छाएं, ये आस, ये उम्मीद, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका कुछ है नहीं। ये तो बाबा कहता है खेल चल रहा है नीचे। जो पार्ट तुमको दिया गया है, बाबा कहता है इस पार्ट की स्क्रिप्ट बनी बनाई है।
आपके मन में इच्छा नहीं आई अभी कि मुझे ये करना है, ये पाना है? बाबा कहता है बच्चे पिछले कलप की ये रिकॉर्डिंग फिर से बाबा कहता है चलती जा रही। विड्रॉ। साक्षी कुछ पकड़ता थोड़ी, जब पकड़ेगा ही नहीं तो छोड़ेगा। पति बन गया, कोई ड्रामा में फेरे ले लिए किसी से, लेने ही थे, ड्रामा की नून थी। बाबा कहते हैं बच्चे जाग कर भोगो, जाग कर, है ना? ये रिश्ते हम भोग रहे, पति बनकर, पत्नी बनकर, माँ बनकर, पिता बनकर, ये रिश्ते हम भोग रहे हैं। अब बाबा कहते हैं तुमको पार्ट तो खेलना ही है, भोगना तो है। रिश्तों से सुख भी मिलेंगे, रिश्तों से तुमको दुख भी मिलेंगे, भोगना तो तुमको है। लेकिन भोगो कैसे? जाग कर, सोए सोए नहीं, जाग कर भोगो। अब जब जागोगे तो तुमको क्या दिखेगा कि पहले तो मैं ये नहीं, मैं इस देह से भी न्यारी हूँ, मन बुद्धि संस्कार से भी न्यारी, मैं इस ड्रामा की, इस पार्ट की साक्षी हूँ। ये पार्ट में पत्नी का रोल कर रही है और वो आत्मा पति का रोल कर रहे हैं, एक दूसरे से सुख दुख भी ले रहे हैं। लेकिन आत्मा आत्मा, इनका रूहानी कनेक्शन, कहते हो ना जोड़े तो ऊपर से ही बनकर आते। कौन बनाता है ऊपर जोड़े? बैठा है कोई? बैठा है कोई जो ऊपर से जोड़े बना रहा? बना बना आत्मा जब नीचे उतरी है ना, तो यहाँ सब रिकॉर्डिंग, सब, कौन पत्नी बननी है, कौन पति बनना है, कौन से बच्चे मिलने हैं, कितना जीवन है, कितनी आयु है, कितने सुख कितने दुख। इवन हमारा संगम पर, ये जो हम साक्षी की बात करते हैं ना, ये भी नून है। संगम पर कल्प पहले जितना साक्षी भाव की अनुभूति मैंने की हुई है, उतनी ही कर पानी है, ये भी फिक्स है। बाबा कहते हैं देयर इज नथिंग टू डू फॉर यू एज ए सोल। आप तो बाबा कहता है मौज मनाने के दिन, है ना? शुरू शुरू में लड़की की शादी होती है, कहते हैं 4 दिन तो मौज मनाए, इस रिश्तेदार के घर, उस रिश्ते जाती है ना, कितने लोग इनवाइट करते हैं मेरे घर डिनर पे आना, मेरे घर आना, वहां से गिफ्ट लाएगी, वहां से गिफ्ट लाएगी, हनीमून करके आएगी। उस समय वो ये टेंशन नहीं लेती कि आटा खत्म हो गया है कि चीनी खत्म हो गई है। एक घर से आती है, अगले घर का इनविटेशन है, उसकी सारी अटेंशन इसी पे है कि कल क्या पहन के जाऊंगी। बाबा कहता है ये संगम मानो तो तुम्हारा हनीमून पीरियड था, आत्माओं का संगम है ना, ऐसा अविनाशी साजन तुमको। ये बाबा कहता है तुम तो करो नहीं कुछ। 4 दिन की चांदनी तो बाबा कहता है तुम संसार में भी मना लेते हो। और बाप आया था संगम पर, बाबा कहता है 4 घड़ी नहीं निकली तुमसे। कहते हो हमारे पास समय ही नहीं होता मुरली सुनने जाने का। क्यों? इसके साथ फेरे ले रखे हैं ना, इसके बच्चे पाल रही हूँ, इसका खानदान देख रही हूँ, इसका आया गया हो रहा है, इसकी दवा दारू हो रही है, मैं तो यहीं फंसी। और इसी के लिए मैं भगवान को भी याद करती हूँ, भगवान ये ठीक ठाक रहे, मेरे सर का साईं इसको बना रखा। पता नहीं कितनों के सरों के साईं कौन कौन बने बैठे। बाबा कहते हैं तुम्हारे साइयों का मैं साईं हूँ। साईं माना साईं बाबा ने, साईं माना जिसके पास अथॉरिटी है, जो मालिक है,
तुम्हारे पतियों का बाबा कहता है मैं पति बैठा हूँ। ये क्या औकात इनकी पति बनने की? है इनकी औकात पति बनने की? बाबा ये तो बेचारा सोचता है कि मैं खिला पिला रहा हूँ, तो सोचता है मैं कर रहा हूँ। तो बाबा बाबा कहता है देखो तुम्हारा बाप निराकारी, निर्विकारी, निरअहकारी। बाबा कहता है मुझे तो कोई अहंकार ही नहीं। और ये किसी दफ्तर का बाबू होगा, किसी फैक्ट्री का मालिक होगा, कोई दुकानदार होगा। इसकी जरा देखो, पूंछ देखो इसकी, कितनी थकावट है इसको, 8 घंटे 10 घंटे काम करने। ये सोचता है मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये परिवार चल रहा है, नहीं तो कैसे चल। मैं चला रहा हूँ, जिस दिन ये चला जाए उस दिन परिवार नहीं चलते, गृहस्थियां नहीं चलती, सब चलता है। रुकता कुछ नहीं, क्योंकि ये जीवन का चक्र है, ये सृष्टि का चक्र है, ये कभी रुक नहीं सकता। ये हमारी अपनी भूल है, ये हमारा ही देह का भान है कि हम सोच रहे हैं कि मैं बैठा हूं तो ये सब मौज ले। ये पेड़ बनकर बैठा हुआ है हमारे लिए, पता नहीं किस समय वक्त की कटारी चल जाए और ये पेड़ धराशायी हो। एक पेड़ कट जाता है, पंछी मर जाते हैं क्या? नहीं, पंछी दूसरे पेड़ पे घोंसला बना ले। दुनिया से कोई चला जाता है, पीछे दुनिया मरती है क्या उसके? जगह बदल जाती है, दाना पानी बदल जाता है, किसी और जगह चले जाते हैं, कहीं और मन लगा लेते हैं, कोई और पेड़ की डाल डाली पे चढ़ जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे 21 जन्मों के लिए, ये बाबा कहता है ये ज्ञान वर्षा काम आएगी तुम्हारे। आज देखो लोग बारिश का पानी स्टोर करते हैं, देख रहे हो, बारिश का पानी लोग स्टोर करते हैं और वो कहते हैं बारिश के पानी की जो क्वालिटी है ना, वो आपका आरओ का पानी भी नहीं दे सकता। फैक्ट है ये। बाबा कहता है जो तुम्हारा बाप दे रहा है ना, ये मूर्तियों का बाबा कहता है जो रस ले रहे हो, ये बाबा कहता है दुनिया में तुम्हारे जितने भी ठाकुर जी तुमने बना दिए, व्यास पीठ पर बिठा दिए, कितने गुरु बना लाए, किन किन से मालाएं दीक्षाएं ले आए। बाबा कहता है बच्चे ये बाबा कहता है ये तुम्हारे मन को चेरा पूंजी नहीं बना सकेंगे। सुनते हैं ना हम कई बारी, क्योंकि अब बाबा ने ज्ञान की समझ दी है। तो अभी भी देखो जो दुनिया सोई है ना, तो वो क्या सुन रहे हैं सत्संग के नाम पर। किसी का नाम लेके तो बाबा नहीं बात करता, क्योंकि बाबा किसी की निंदा नहीं करता। बाबा कहता है ये भी नूर है ना। तो वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं हमारा जो गुरु है वो हमें कह रहा है कि मैं तो तेरे से बहुत नाराज हूँ, फिर भी अगर तूने ये शब्द सुना तो हो सकता है कि मैं तेरे पे खुश हो जाऊं। तो दुनिया शब्द सुनती जा रही, भजन सुनते जा रहे हैं, कथाएं सुनते जा रहे हैं, वायरल हो रही है वीडियोस। वो कह रहे हैं कि मैं तेरे मन की बात तो जानता हूँ, जल्दी ही पूरी हो जाएगी, तू बस सबको चाय पिला दे। कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, दुखों से छूटने के लिए, सुख भोगने के लिए। तो घरों में लोगों को बुला लेंगे, लंगर भी करा देंगे, चाय पानी भी पिला देंगे।
बाबा कहता है बच्चे तुम बुद्धू नहीं हो, तुम राम की कथाएं पढ़ते सुनते आए, तुम कृष्ण की लीलाएं पढ़ते सुनते आए, जिनको देव कह रहे हो, जिनके चरण जाकर चूमते हो, जो खुद भगवान माने बैठे हो कि राम ही भगवान था। ये राम ने किसी को चाय का लंगर नहीं चलाया होगा, तभी 14 वर्ष का वनवास करके आई। किसी ने इसको युक्ति नहीं सुझाई। क्या कहते हो? इसने कोई सत्संग नहीं कराया, कोई तीर्थ करने नहीं गया, कोई दान पुण्य नहीं किया, तभी इतने दुख भोगे होंगे और वहां देखो कृष्ण को, जिनके पांव छू रहे हो, ये इतनी पापी आत्माएं हैं कि जन्मते ही मृत्यु इनके पीछे लगी पड़ी। कारावास से इसको, पहले तो देवकी के गर्भ से इसको निकलने नहीं दे, फिर कारावास से नहीं निकलने दे, फिर वो जमुना जी निगलने को तैयार बैठी है, फिर कभी पूतना पीछे लग जा रही है, कभी कंस पीछे लग रहा है। इन्होंने कोई कर्म कांड करे नहीं क्या? कोई पुण्य कमाए होते तो शायद ये सब जीवन में चैलेंज चुनौतियां नहीं आती। बाबा कहता है बच्चे काली घटाएं छानी है, छानी है, छानी। दुखों की काली घटाएं छाएंगी, तब तो बाबा कहता है ज्ञान की बारिश होगी ना। चाय पिलाने से क्या होना है? शुगर बढ़ाओ, एसिडिटी बढ़ाओ, और डॉक्टर कह रहा है छोड़ो, तुम कह रहे हो पियो और पिलाओ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको किसी बम बम भूसे में नहीं डालूंगा। बम बम भूसा माना किसी शंका में, किसी संदेह में नहीं डालूंगा कि ऐसा कर लो तो बाबा कहता है तुम्हारे दुख दूर हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे माया आने दो। बाबा कहते हैं तुम माया जीत बन, है ना? माया जीत कब बनते हो? जब बाबा कहता है तुम हिंसा नहीं करो। माया तो बाबा कहता है हथियार उठवाएगी तुमसे, है ना? विकार होते हैं तो बाबा कहता है विकार, गुस्सा आता है तो कौन सा हथियार उठाने का मन करता है? जबान चलाने का मन करता है। ये भी कटाक्ष करती है ना, तलवार की तरह काम करती है जबान। आदमी खुद कहता है शरीर का घाव तो भूल जाता है लेकिन इसका घाव नहीं भूलता मरते दम। जब इंसान को क्रोध आता है तो ये हथियार उठाने का किसका मन नहीं करता? उठा भी लेते हैं। अर्जुन का गांडीव है, अर्जुन ही उठा सकता, उठा लेते हैं। जब मोह का वायरस अटैक करता है तो हथियार उठाने का मन किसका नहीं करता, है ना? मोह क्या करता है? क्या करता है? आंख में आंसू आ जाते हैं, घबराहट होती है ना, बेचैनी होती है ना अंदर, एग्जाइटी फील करता है ना आदमी। फिर जाओ इको टेस्ट कराओ, जाओ। बनो हार्ट पेशेंट। सुनते नहीं कहते वो फलाना ना दिल का मरीज है, ना तो ज्यादा खुशी की कोई खबर बर्दाश्त कर सकता है, दुख की तो बात ही मत पूछो। लड़कियां ससुराल में मार खाती हैं, पिटती है, लेकिन वो बूढ़े माँ बाप को टेंशन नहीं देती कि भाई ये बेचारे जैसे तैसे जीवन काट रहे हैं, मेरा दुख सुनेंगे तो 4 दिन भी नहीं मिलने वाले। बाबा कहते हैं बच्चे ये जितने भी विकार है ना, ये बाबा कहते हैं ये अगर आप साक्षी
अगर आप साक्षी नहीं हो ना, तो बाबा कहता है फिर हथियार तो उठाए खड़े। आपको क्या लगता है सिर्फ देवी देवताओं के पास में होते हैं आभूषण, श्रृंगार? असुरों के पास नहीं है? असुर भी तो, असुरों और देवताओं की कहते हैं लड़ाई है। तो देवताओं के पास अपना श्रृंगार है विजयी बनने का। कोई कमल का पुष्प हाथ में है, किसी के पास त्रिकालदर्शी की निशानी है। बाबा कहता है ये असुर, ये भी तो खड़े हैं, ये तुमसे ज्ञान का श्रृंगार, बाबा कहता है काटने को तैयार खड़े, भुलाने को तैयार खड़े, कि तू शांत स्वरूप है, तू प्रेम स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप। बड़ी पावरफुल है इनके पास में भी आसुरी सेना। यहाँ तो बाबा कहता है 100 कौरव है, तुम तो 5 ही हो बस। देख रहे हो, तराजू में रखो जरा। एक तरफ अश्रोनी सेना का बल है, ये 5 विकार छोटी चीज नहीं समझ लेना। 90 साल से तो वो भी लगा पड़ा है, उसको भी पता 90 साल हो रहे हैं, जो काम 63 जन्म तक किया है, ये 90 साल क्या औकात रखते हैं उसके आगे। उसको भी रोज तूती बजानी पड़ती है ज्ञान की। आत्मा रोज तपती है विकारों के सेक से। अपना गुस्सा थाम लोगे, लेकिन दूसरा कोई कलेश कर रहा है, दूसरा टॉर्चर कर रहा है, दूसरा मेरी पूंछ को पकड़ के आग लगाना चाह रहा है। बाबा कहता है बच्चे ये है ही विकारों की, हर एक आत्मा बाबा कहता है यहाँ विकारी है। तो जो घड़े सीधे पड़े होंगे ना आकाश की तरफ मुख करके, बाबा ने कहा देखो बारिश का पानी, अभी बारिशों का सीजन शुरू हो जाएगा, एक मटका अगर छत पे जाके रखोगे ना, उसको भरने में भी समय लगे। ऐसा नहीं है कि बारिश आ गई और टूटी खुल गई और घड़ा भर दिया आपने। घड़े का मुख कितना, अगर सुराई रखी है, सुराई का मुख कितना है, इतना सा। घड़े का कितना है, इतना। बाल्टी का कितना है, इतना। अगर कोई टब रख दो और बड़ा और ज्यादा जल्दी जल्दी भरेगा, चांसेस बहुत ब्राइट है उसके। बाबा कहते हैं ऐसी तुम्हारी बुद्धि भी जितनी ओपन होगी, विशाल बुद्धि, अभी तो विशाल बुद्धि है ही नहीं। अभी तो इन घड़ों में कितने छेद हैं। अभी तो ध्यान मुरली में कहाँ है, अभी तो रगे वहीं जुड़ी हुई। अभी तो वहीं से भरा हुआ है सारा डब्बा ये। कि फलाने ने ये बोला, उसने फोन करके ये कहा, मुझे उसने ये बात कर दी, मेरा इस बात पे झगड़ा हो गया, मेरी उससे बातचीत बंद है, मैं ये जो मुरलियां सुन रहे हैं ना, अगर बैंक कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर जाए कि तुम्हारे पास अकाउंट में कुछ है या नहीं है, हमें मतलब नहीं है, आपके पास में जो हमने एटीएम कार्ड दिया हुआ है, आप पर डे उस एटीएम कार्ड से 40-50 हजार का कैश निकाल सकते हो अनकंडीशनल। क्या कहते हो? एक दिन छोड़ोगे कि आज तो थका हुआ हूँ, आज घर में मेहमान आ रहे हैं, आज रहने देता हूँ, क्या करने हैं रोज 40-50, इतना तो खर्चा भी नहीं, छोड़ोगे? नहीं, पीछे से कहेंगे जल्दी जा, लाइन लगी पड़ी, ऐसा ना हो कि एटीएम मशीन पे कैश ही खत्म हो। छोड़ोगे? ये भी पता है कि 50 हजार का राशन नहीं खाना रोज का, लेकिन पैसा किसको बुरा लगता
हमने भगवान के लिए यही सोचा था कि आएगा तो छप्पर फाड़ के दे, लेकिन ये देगा ऐसे नहीं सोचा कि ऐसे किसी को सामने बिठा देगा और कहेगा कि मैं ज्ञान की वर्षा कर रहा हूँ, जितना भर सकते हो भर। याद रखना कि जो हम यहाँ सुन रहे हैं ये तो मेरा अपना पर्सनल कुछ भी नहीं कि आपको लगे कि मैं कुछ पल्ले से डाल रही हूँ उसमें, नहीं जी। रिजर्व बैंक के नोट हैं, मैंने घर पे नहीं बनाए हुए। माल किसका है? बाप का है, मेरा नहीं। तभी तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नॉन स्टॉप बढ़ता जा रहा है। यहाँ आने से पहले सोच रही थी बाबा आज क्या बोलना है मुझे। कई बार होता है ना, बस ये फिक्स्ड है कि 9 बजे मुरली करनी है, लेकिन उस मुरली में वो क्या करेगा, वो क्या सुनाने वाला है, वो यहाँ पर भी नहीं पता। कि आप सोचो कि शायद ये 2-4 पॉइंट यहाँ लिख कर बैठी होगी, हाँ जी खाली है, फट्टे पे बैठे हैं, फट्टे पे ही लेटना पड़े। तो जब तक समय है फट्टे पे लेटने के बीच में, इस समय को हमको कैश करना है ना। नोटों की वट तो समझते हो, बस ये समझ लेना कि वो नोट तो यहाँ छूट जाएंगे, लेकिन ये जो सुन रहे हो ना, जो सुन रहे हो ना, बाबा कहता है बच्चे 84 जन्मों का सुख, 84 जन्मों की, बाबा कहता है जो रॉयल्टी खाने वाले हो वो यहीं से निकले। ये जो अभी हम दुनियादारी में बैठे हैं, घर परिवारों में बैठे हैं ना, ये रॉयल्टी खा रहे हैं, रॉयल्टी खा रहे हैं। ये उम्र भी एक रॉयल्टी है, ये शरीर का स्वास्थ्य भी रॉयल्टी है, ये जितने रिश्तों के सुख ले रहे हैं ये भी रॉयल्टी है ना। कुछ पीछे किया है तब आज मिल रहा है। और पीछे बाबा क्या कहता है, पीछे सिर्फ एक संगम खड़ा है हमारे। अब हम भक्ति वाली बात नहीं कर सकते कि मेरा पिछला जन्म, मेरा पिछला नहीं, पिछला माना पिछले कल्प में जब बाबा मुझको मिला था, जब बाबा ने यहाँ ज्ञान वर्षा करी थी, तो मैं आत्मा कितनी कितनी संतुष्ट हुई, कितनी तृप्त हुई, कितनी शीतल हुई, उसी की वजह से आज यहाँ बैठी। सुख की छाप आज तक यहाँ है क्योंकि वो सुख अविनाशी। यहाँ जो रेगुलर बैठते हो ना, अपने मन से एक बार कभी पूछना कि काम तो सभी को, ऐसा थोड़ी कि यहाँ कोई खाली बैठा है, काम तो सबको करते हैं, लेकिन अपने मन से एक बार पूछना कि यहाँ 9 से 10 क्या सुनने को मिलता है। शायद आप अगर सरल शब्दों में देखोगे तो इस मुख से जो सुन रहे हो, इतनी जनरल चीजें तो आप भी जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते कि आदमी देखो आया है, जो जो जीवन में उतार चढ़ाव है, परेशानियां है ना, सहजता से देखो तो आना जाना, सुख दुख, ये सब तो हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ है जो मुझे भूल गया था, जो भगवान मुझको स्मृति दिला कह रहा ना कि बच्चे तुझ आत्मा के 84 जन्म। आता है भी भरोसा या नहीं आता, ये अंतिम है, आता है भरोसा कि नहीं आता। अच्छा चलो 84 को तो छोड़ो, मन है ना, मन का स्वभाव है, संदेह में जाता है। अच्छा अंतिम है कि नहीं, इसको तो अभी पक्का कर सकते हो। अंतिम जन्म है या नहीं, ये तो इंस्टेंट अभी चेक कर सकते हो। अभी हार्ट बीट बंद हो जाए, उड़ जाए प्राण पखेरु, दुनिया वाले पता है क्या बात कर रहे हो, वो कहेंगे अभी 9:45 का ही तो टाइम था, मोबाइल लेके ठीक ठाक बैठी हुई थी, अचानक से पता नहीं क्या हुआ,
उसने तो स्टैंप लगा दी, अंत हो गया जी इसका। दुनिया आएगी, दुनिया पूछेगी हाय क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है यहाँ? सब सुख तो है ना। मेरा अंत मैंने नहीं देखा, लेकिन दुनिया खड़ी है। ऐसे ही हम दूसरों की बारी खड़े हो जाते हैं जाकर, क्या हो गया आंटी जी, अंकल जी क्या हो गया वहां पर, हर घड़ी अंतिम। इसको भी कोई प्रूफ करे क्या आकर, या ये तो देखते ही हो, सोया आदमी उठा ही नहीं, कह नहीं सकते हो कितने घंटे पहले मर चुका है। कहते आखिरी बार बस वो पानी पीने उठा था, उसके बाद तो पता ही नहीं कब गया, क्या मर, क्या इतने सोए हुए हैं कि हर घड़ी अंतिम नहीं दिखाई दे रही। बाबा कहता है माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है। माया क्या कह रही, माया कह रही है कि अभी तो 50 साल की उम्र है, 10-15 साल तो अभी कहीं नहीं गए। पंडित के पास जाते हैं ना, पंडित से पूछते हैं पंडित जी उम्र कितनी है, वो कहेगा 70 साल तो आपकी उम्र। तो 70 साल तो फिर लगता है कि युगों पे बात चली गई, कौन फिक्र करे मरने की, 70 साल बहुत होता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो, जिसके ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही होगी ना, जो आत्माएं, बाबा कहता है बच्चे एक बाप की याद में होगी ना, बाबा कहता है वो तो जैसे मरे ही पड़े हैं, मर जी, उनकी मृत्यु अभी होनी नहीं है कि शरीर जब छूटेगा तब मृत्यु, नहीं। बाबा कहता है साक्षी हुए, माना बाबा कहता है साक्षी होना ही, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे लिए द्विजता है, एक नया जन्म है, साक्षी का जन्म है। वो पुराना खेल, पुराने संस्कार, पुरानी दुनियादारी, पुराने रिश्ते, साक्षी का इनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। साक्षी को 84 जन्मों की स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है कि पिछली फिल्म में माधुरी दीक्षित मेरी हीरोइन बनी थी, इस फिल्म में, इस फिल्म के अंदर कटरीना कैफ मेरी हीरोइन बनी हुई। ऐसा है, लगता है हमें कभी ऐसा कि इस फिल्म में तो ये मेरी माँ है, इससे पिछली फिल्म में कोई और थी, अगली फिल्म में कोई और मिलने वाली, इस फिल्म में ये बेटा है, इससे पिछली में कोई और था, इससे अगली में कोई और आ जाए। ये साक्षी किस किस से लिपटेगा जाके, यहाँ बना कोई बेटा, यहाँ बना कोई पति, यहाँ बना कोई किसी की परमानेंट माँ बाप भाई बहन, शरीर छूटा, खिलाड़ी आउट हो गया, नया खिलाड़ी आ गया। बाबा कहता है खिलाड़ी आउट होगा तुम रोओगे, फिर कहोगे फलाना स्वर्ग गया, स्वर्ग गया, स्वर्ग गया। उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थनाएं करना, उसके श्राद्ध करना, कहाँ है साक्षी। मरने वाला भी साक्षी नहीं होकर गया। अगर साक्षी ना हो ना, तो पूंछ को आग लगाओ तो आदमी बेमौत मरता है ना। थोड़ा सा कोई मुझे गलत बोल दे, गलत बिहेव कर दे, थोड़ा नुकसान कर दे, पूंछ को कितनी आग लग, हर बदला लेने को तैयार खड़ा है आदमी कि तू डाल डाल मैं पात पात, आ जाओ औकात दिखाओ मुझे। तू मुझे दुख दे रहा है मैं डबल दूंगा, तू मुझे गालियां दे रहा है मैं तुझे डबल दूंगा। ने भी डिप्लोमा ले रखा,
बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब ये ज्ञान की वर्षा होगी तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है तुम्हारी भी इस रणभूमि में ये प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊं। किस पर उठाना है शस्त्र? सब मरे पड़े। अर्जुन तो है वो गांडीव उठाए खड़ा, लेकिन एक कृष्ण भी है ना। मैं आत्मा पाठधारी हूँ तो मुझे कर्म करना है, वो निशानी है गांडीव। युद्ध लड़ना है ना, ममता को तो कर्म करने पड़ेंगे। ममता दुनिया में आई है तो दुनिया से जाएगी भी, और ममता अगर इस काया में आकर बैठी है तो बहुत सारे सुखों दुखों के अनुभवों को, संस्कारों को उसको जीना भी है। कोई रिश्ता उसका छूटेगा तो वो दर्द उसको भोगना ही है। अर्जुन है ये पाठ खेलेगा, ये रोएगा कि मैं कैसे शस्त्र उठा लूं, सब तो मेरे भाई बंधु। ये पार्ट है उसका, लेकिन उसी के भीतर एक सारथी भी खड़ा है। वो कह रहा है मैं निहत्था हूं, यहाँ का कोई भी विकार मुझे छू ही नहीं सकता, मुझे कुछ पाना ही नहीं है। इस ममता को, इस युद्ध को जीत कर सत्युग जाना होगा, एक और जन्म लेने के, है ना। ममता बहुत पुरुषार्थ कर रही है कि मैं ऐसे कैसे करूं कि 16 कला संपूर्ण बनकर अगली जंप सत्युग की लगा जाऊं। ये गांडीव तो मैंने उठा लिया, उसके लिए मैं मुरली भी सुन रही हूँ, मैं अमृत वेला भी कर रही हूँ, जो जो बाबा श्रीमत दे रहा है यथाशक्ति फॉलो करते जाओ। और बाबा कहते हैं बच्चे अर्जुन होते हैं ना, ये समाधि भी ले लेते हैं बेचारे। देखा है ना अर्जुन को समाधि पे चढ़ते हुए। वो कहता जब तक ये सूर्य अस्त नहीं होगा, अगर मैंने इसको नहीं मारा तो मैं तो समाधि लेने वाला। ये संकल्पों की लड़ाइयां झगड़े ये चलते जाएंगे, ये माया प्रवेश करेगी, बना बनाया खेल है। लेकिन वो जो साक्षी है, सारी पावर, वो साक्षी, वो सारथी। वहां तो दो दिखा दिए, दो दिखाए ना, एक रथ पे दिखाया है और एक रथ का सारथी। बाबा कहते हैं बच्चे वो गाना सुनते हो ना, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथ। बाबा मुरलियों में कई बार पूछता है क्षत्रिय हो कि ब्राह्मण, पूछता है। माया से युद्ध ही करते रहोगे, पुरुषार्थी कुमारी बने रहोगे, अतीन्द्रिय सुख कब लोगे। ब्राह्मण बाबा कहता है कभी शस्त्र नहीं उठाता। ब्राह्मण का शस्त्र क्या है? उसका तिलक। ब्राह्मण का शस्त्र क्या है? उसकी बुद्धि। सारे सर्कल में सबसे जो चोटी का वर्ण दिखाया है वो ब्राह्मण दिखाया है। और बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप साक्षी, साक्षी जो होता है ना, वहां तो दिखाया कि घोड़ों की लगाम हाथ में पकड़ी हुई, साक्षी बड़ी मेहनत कर रहा है, लगाम हाथ में पकड़ी है घोड़ों। और हम यहाँ बैठे क्या कहते हैं मन है ना बेलगाम घोड़ा है। बेलगाम माना लगाम जैसी कोई चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगाम है और मैंने पकड़ी नहीं हुई, हम कह रहे हैं मन है ही बेलगाम। बाबा कहते हैं बच्चे जो साक्षी होता है ना, क्या करता है, क्या करता है साक्षी? कृष्ण क्या कर रहा है अर्जुन के साथ?
कौन सा संदेश दे रहा, कौन सा उपदेश दे रहा? धर्म युद्ध, दोनों चीजें बड़ी ऑपोजिट लगती है, एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ युद्ध। धर्म माना आत्मा का स्वधर्म है शांत, यही पढ़ रहे हैं ना। और युद्ध, बाबा कहते हैं बच्चे मन के विचार, वो विकार, वो बार बार आपको अशांति की तरफ खींचेंगे। ये युद्ध चले, है तो तू शांत स्वरूप, लेकिन बाबा कहता है बार बार शांति पाने बाहर भटकोगे, कि परिस्थितियां ठीक हो जाएं, कि लोग ठीक हो जाएं, कि मैं सुधर जाऊं। ये भी बाहर की यात्रा है कि पहले मैं तो सुधर जाऊं। बाबा कहते हैं साक्षी है ना, वो सारी फिल्म को देखता है, बस बस देख रहा, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, कोई आलोचना नहीं करेगा कि ये पार्ट अच्छा था, ये बेकार था, ये कर्म अच्छा था, ये बुरा। भगवान करना है किसी की निंदा, कलयुग की निंदा करी हो, भक्ति की करी हो, भक्तों की करी हो, करी किसी की वो कह रहा है फिक्स्ड है। बार बार तुम यही कहोगे कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में समाया हुआ है, लेकिन बाबा कहता है मैं भी तो निरहंकारी हूँ। एक तो तुम पहले ही दुखी हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको कौन सा दंड दूं, तुम कहते हो भगवान से तो डरो। दुनिया में सबसे डर लेना, सबसे डर लेना, बहुओं से डर लेना, बच्चों से डर लेना, पतियों से डर लेना। और यही हो रहा है, पहले माँ बाप से डरते रहे, फिर भाइयों से डरते रहे, फिर ससुराल वालों से डरते रहे, अब बच्चे खड़े हैं छाती पे। सबसे डर लेना, भगवान से मत डर, क्योंकि जिससे डर लगता है ना, उससे प्यार नहीं कर सकता। जिससे डर लगता है उसके साथ दिल की बात कर सकते। जिससे डर लगता होगा उसके साथ कोई हंसी ठिठोली कर सकते हो। जिससे डर लगता होगा उसकी थाली में बैठकर खा सकते हो। यहाँ तो तुम भगवान को पहला निवाला खिला रहे होते हो और उसकी थाली में से तुम खा रहे हो, डर के। डर के कि भगवान को आज भोग ही नहीं लगाया। डरता है ना आदमी, कहते हैं हाय आज तो मैं भूल, ऐसा चेता मेरा खराब हुआ, आज तो मैंने भोग खुद ही खा लिया। डर से रोटियां खिला रहे हो, या तो डर से खिला रहे हो या मोह से खिला रहे हो। ये दो रोटियां बन रही हैं घरों में। कितने भी मल्टीग्रेन आटे खाते रहे। बाबा कहते हैं बच्चे जब बारिशें आती है ना, जब मेघ बरसते हैं, तो धरती जवान हो जाती, खुशहाल हो जाती, हरियाली आ जाती। देखते हो ना, तीज मनाते हो, झूले डालते हो। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है, कोई खुशहाली है। सचमुच कितना उसको, है ना, हमको कोई एक सोने की अंगूठी दे जाए, कोई कानों के कोई झुमके बना के दे जाए, उस बेचारे को ये लाइन नहीं बोलनी पड़ती कि अब तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होगा ना, अब तो तुम खुश रहे। कहना पड़ता है उसको। हाथ में आते ही आदमी की बाछें खिल जाती है। कहते हैं अरे सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, इनसे खुशी लेनी आ रही है हमको। पोता हो गया घर में, वो खुशी लेनी आ रही है। कल को बूढ़ा मर रहा है, पोता यहाँ है ही नहीं, विदेशों में बैठे हैं बच्चे पढ़, आखिरी बार देखने को तरस जाता है आदमी ऐसे पोते। अब वो क्यों बुलाए मरते के लिए, कि 2.5-3 लाख का तो खर्चा है भैया, बूढ़े ने तो जाना ही, अगले के पेपर, साल खराब हुए। कोई लखनऊ कोई बिहार तो गया नहीं, 4-24 घंटे में 48 घंटे में आ जाएगा।
बाबा कहता है छोटी छोटी चीजों की खुशी ले लेते हो, मकान की, दुकान की, नए कपड़े की, नए फोन की, नई लुगाई की। हाँ, और बाबा कहता है तुमको भगवान मिला। बाबा कहता है बच्चे तुम इतने इतने, बाबा कहता है तुम कर्ण की नींद में सोए हो। बाबा कहता है भगवान जो अथॉरिटी है वो तुमको मिला भी। बाबा कहता है तब भी तुम सोए पड़ो। तुम्हारे जीवन में बाबा कहता है कोई खुशहाली, कोई हरियाली, कोई उमंग, कोई तीज के झूले दिखाई देते नहीं। गाने तो गाते हो, मंगल भवन अमंगल हारी। बाबा कहते हैं ये तुमको अभी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, मंगल भवन अमंगल हारी। तुम्हारे साथ कुछ मंगल हुआ, तुम्हारा कोई अमंगल दूर हुआ, कि तुम सिर्फ भजन ही गाने के लिए आए हो दुनिया में, ढोलक पीटने के लिए, ढोलची बनना है बस, बच्चे नहीं बन सकते। कमाल है इसकी भी, बच्चे गोद में भी ले रहा है, वर्षा भी। अच्छा, वर्षे की बात आती है तो यहाँ मन में क्या है सबके, कि सतयुग में वर्षा में जहाँ सोने के महल होंगे। अभी तो मैं गरीब सुदामा हूं ना। सुदामा किसकी बगल में बैठा है, त्रिभुवनपति की। त्रिभुवनपति मित्र बनकर बैठा है। ये वर्षा छोटा है, वो सोने का महल बड़ा है। हाय हाय, आग लगे ऐसी बुद्धि को। सतयुग के महल कहाँ है तुम्हारे, अभी है तुम्हारे पास? बाबा कह रहा है पिछले कल्प में तुम थे सतयुग में, अभी कहाँ है तुम्हारे महल? अभी तो तुम 50-100 गज के मकान कोई अपना माने बैठे हो। कहाँ गया वो महल? वो तो नहीं है तुम्हारे पास। वो रोज स्मृति दिला रहा, हमको नहीं लग रहा कि होगा। हम भी डाउट करते जाते हैं कि पता नहीं मेरे 84 है भी कि नहीं है जन। लगता तो नहीं, क्योंकि सूखे कुएं हैं, इनमें कोई पानी, कोई मिठास है नहीं कि हम अपनी प्यास खुद बुझा लें। सूखे कुएं, और सूखे कुएं में झांकोगे तो क्या दिखाई देगा? कोई प्रतिबिंब दिखने वाला है? कोई भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम, ये चोटी का समय है। जब घड़ी दिखाते हो सृष्टि का चक्र तो दिखा रहे हो कि 12 बजने वाले हैं। इस समय भगवान आया है संगम के समय। आत्माओं को अमर कथा सुना रहे हैं अमरनाथ। किस लिए? मृत्युलोक से अमरनाथ में ले जाने के लिए। ये सुख सुख नहीं लगा। ये मुरलियां मिलनी है कहीं दोबारा, मिलेंगी कहीं? दुनिया की चक 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 सारा दिन चलती है। सारा दिन अखबार, टीवी, मैगजीन, पड़ोसी, रिश्तेदारी, ये वो सारा कलेश यहाँ चलता है सारा दिन। और हम वो हैं कंगाल, कि भगवान ने अगर 50, 60, 70 की जो भी उम्र दी है ना, संगम पर भी हमारे लिए, अपने लिए 1 घंटा नहीं है। हम वो कंगाल पति बैठे हैं। एक छोटा सा बच्चा भी माँ के स्तन से दूध पीता है, वो भी तृप्त हो जाता है, वो भी शांति से सो। हमने इसकी छाती को, इसकी निग को अभी महसूस किया नहीं है। हम ये चौखटे ही देखते हैं कि मुरली सुना कौन रही है, कैसी सुना रही है, भाषा कैसी बोलती है। माँ जो बच्चे को दूध देती है ना, वो गर्म करके ठंडा नहीं कर रही होती। हम कई बार हैरान होते थे, मैं जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो जब उसको वो बॉटल से फीडिंग कराती है,
तो पहले तो दूध को उबालेगी, फिर बच्चा रो रहा होगा तो उसको फिर दूध को ठंडा भी करना है, एक नॉर्मल टेम्परेचर देना है ताकि बच्चा इसको पी सके, जीभ जले नहीं उसकी। कितना खेल करना पड़ता। लेकिन जो ओरिजिनल चीज बच्चा ले रहा है ना, उसको वो गर्म करने का झंझट है कि इसमें बैक्टीरिया है कि क्या बीमारी है ना, वो कहते हैं बड़ा पावरफुल है, ओरिजिनल चीज है, ना गर्म होगा ना ठंडा होगा, डायरेक्ट। बोल भाषा मत जाओ उसके ऊपर, कौन सा चेहरा सामने किस नाम से बैठा है भूल जाओ उसको। तो छोटा सा बच्चा बेचारा, माँ का नाम नहीं पता उसको, पता है उसको ये काली है कि गोरी है, मोटी है कि पतली है, वो बेचारा कुछ नहीं जानता। उसने एक सुख पाया है माँ से, और पहला सुख उसकी छाती से ही पाया, वहीं से पहचान बनाई है उसने। हम नहीं बना पा रहे, इसलिए बाबा सबसे बड़ी जो पावर मानता है ना, वो है स्नेह की शक्ति। भगवान से प्यार है, छोड़ो दुख। भगवान से कोई सुख लिया है, जितने भी साल से ज्ञान में चल रहे हो, देखो सुख का मतलब समझ लेना, ये बचकानी हरकतें मत करना अभी कि जब से मैं ज्ञान में आया हूं ना मेरी दुकान अच्छी चल रही, ये बचकानी चीजें मत करना कि ज्ञान में आ गया हूं तो बच्चों की शादियां हो गई, ज्ञान में आ गया हूं तो शुगर ठीक हो गई है। माफ कर, बंदा देख के तो काम बताओ कम से कम, बंदा देख के तो बात करो कम से कम। इतनी बड़ी वो अथॉरिटी है, वो हमको पावर दे रहा है कि इस सारे खेल में तुम्हारी शुगर भी फ्लक्चुएट होगी, तुम्हारे तुमसे शरीर भी छूटेंगे, तुम्हारे तुमसे रिश्ते भी छूटेंगे, इस कहानी से तुमको वाइंड अप भी करना होगा, सारा खेल चलेगा। मैं तुमको क्या देने वाला हूं, मैं तुमको वो साक्षी की पावर देने वाला हूं। ये चाहिए, या तुम नारियल हाथ में लेके खड़े रहो कि भगवान ये ठीक कर दे वो ठीक कर दे। कहता नहीं, घर जाना है, ऐसे निकलो यहां से जैसे कौन निकलते हैं। बाबा कहता है ये बेफिक्र बादशाहों की सभा है? कई बार नया नया कोई आता है ना तो उसको कहेंगे कि तुम ज्ञान सुनो, मुरली क्लास सुनो, 21 दिन, 41 दिन, 40 दिन। इतनी जल्दी मुरली पल्ले पड़ती नहीं है, मैंने तो 1 साल ऐसे ही निकाल दिया था, 1 साल। कभी रेगुलर भी नहीं, कभी गए कभी नहीं गए, कभी चले गए, कभी शाम गए, कभी कुछ कभी कुछ, 1 साल ऐसे ही निकल गया, मतलब भेड़ चाल। क्या मिलने वाला है यहाँ से ये भी नहीं पता, शायद टाइम पास करने ही जा रहे हो, मालूम नहीं कि भविष्य से क्या निकलने वाला है, हमें क्या पता क्या निकलने। लेकिन 1 साल के बाद में अचानक से इसी फोन पर रोज मुरलियां आती हैं, वो फोन को फ्री करने के लिए डाटा भी डिलीट करते जाते हैं। अचानक से एक दिन वो फिंगर रुक गई कि तू मुरली क्यों डिलीट कर रही है। मुरली डिलीट मत कर फोन से, तेरे को पता है ये क्या चीज। तो जब उस मुरली से, जैसे उस बच्चे को माँ के दूध से रस मिल रहा है, पावर मिल रही है, उसका पेट भर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, धीरे धीरे उसके दांत निकलेंगे, धीरे धीरे उसकी टांगे मजबूत होंगी, उस माँ के दूध से उस बच्चे को सारी पावर मिल रही है। तो मुझे उस दिन लगा कि मुरली से सब मिल रहा है। देख जो अंदर तेरे वो घाव थे ना, घाव नासूर जैसे, देख थोड़े से हील हो रहे हैं। अब वो बातें इतना टॉर्चर नहीं करती हैं तुझको, वो यादें अब वो ऐसा चेहरा नहीं बनाती तेरा, कुछ
कुछ मिल रहा है तेरे को, देख तो सही थोड़ा थोड़ा। इतना आसान नहीं। स्कूलों की पढ़ाई भी एकदम से पल्ले नहीं पड़ती है। बच्चों को ट्यूशन भी लगा देते, तब भी नंबर नहीं आते, ट्यूशन बदलते हो, कहते स्कूल बदले तेरा ट्यूशन बदले, नंबर अच्छे लेके आ। कभी वाइंड अप नहीं करते कि ये है ही नालायक, क्या पढ़ेगा। नहीं कहते, नहीं पैसा ज्यादा लगाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े तो सही। और ये पढ़ाइयाँ रोज नहीं मिलने वाली। पेपर तो देखो जितने भी जन्म है, सोचो 84 ना भी हो, एक बार छोड़ दो 84 वाली भी कहानी चल। सोचो 60 वाले ही बैठे हैं, 63 वाले ही बैठे हैं, 72 वाले ही बैठे हैं। 72 बार ऐसे शरीर मिलेंगे, 72 बार ऐसे ऐसे अखाड़े में आना पड़ेगा। ये परिवार अखाड़े हैं, लगते हैं कि नहीं? क्या लगता है? सुबह से उठते हैं, मल युद्ध शुरू हो जाता है हमारा। भाग मीका भाग, यहाँ आटा गूंद, वहां सब्जी बना, वहां कुकर, वहां कढ़ाई, वहां बर्तन, वहां अखाड़ा चल रहा है बस। मिलना कुछ भी नहीं। रोज बर्तन गंदे करो, रोज साफ करो, रोज कपड़े गंदे करो, रोज साफ करो, रोज घर की गंदी, रोज घर की सफाई। करते 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 आदमी के बाल चिट्टे हो गए, गोडे जवाब दे गए, कानों से सुनता नहीं, आंखों से दिखता है, लेकिन रस आ रहा है। रस कहता है मेरा मकान, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे कपड़े, मेरे गहने। सड़ सड़ के मरेंगे नहीं क्या? ये पकड़ छूट सकती है? भक्ति में तो हम इसी पकड़ को और मजबूत करते जा रहे हैं कि नहीं? भक्ति हमको, भक्ति में क्या है? लोभ ही तो है कि कुछ है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, भगवान ये कृपा कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। जाने की कोई बात ही नहीं है भक्ति। यह है, हाँ, भजन अच्छे अच्छे बने, भजन बड़े प्यारे बने। जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। भजन बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन उस डोली के उठने की फिक्र कौन कर रहा? उस मुहूर्त की कौन फिक्र लगा के बैठा हुआ है? कौन तैयारी कर रहा है यहाँ से निकलने की? कोई भी नहीं। बाबा कहता है भैया देख लो, ज्ञान की वर्षा है, बात पल्ले पड़े तो बाबा ने कहा बच्चे चातक बुद्धि बनकर, बुद्धि ले लेना। आज टाइम ज्यादा हो रहा है, क्या बात है, घर नहीं जाना? सो गए सारी पार्वतियां? टाइम ज्यादा हो गया। ओम शांति।